네? 해도 될까? चुनी पहन लीजिए। पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योग जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही गाती यही तो गीता है। स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही Yeah, because nobody, I'm wearing headphones. यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक का दीप बुझा पाए ना क्रोध की आंधी। बन गए वही तो राम ईसा गौतम और गांधी। बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम और गांधी। विष्णु की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उस जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। कुरान का कहता ज्ञान यही गाती यही तो गीता है। स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है।
मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। माथे के बीच एक चमकाती ज्योति, मैं ये ज्योति इस शरीर से अलग, बिल्कुल अलग फील करें, कैसे मैं अलग हूं, एनर्जी हूं, ऊर्जा हूं। इस एनर्जी से ही मैं इस शरीर को चलाती हूं। अलग होने को महसूस करें। बाबा हमारे सामने है, हमारे लिए परम धाम से आया है, हमें मुरली का रिविजन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, लक्ष्य क्या दे रहे हैं? ब्राह्मण बनना है, उच्च कोटि का, चोटी का, विराट रूप में चोटी जैसे ब्राह्मणों की दिखाई जाती है, हमें वो बनना है। दैवी राजधानी स्थापन अब उच्च चोटी के ब्राह्मण बन जाएंगे तो क्या होगा? फिर राजधानी स्थापन करके फिर क्या करेंगे? वहां के बादशाह बनेंगे, बादशाह, महाराजा महारानी बनेंगे। महाराजा महारानी, पहले प्रिंस प्रिंसेस, फिर महाराजा महारानी। बनती जा रही है। आई डिडंट गेट यू सविता। I was saying that बोलती जा रही हूँ, I am muted. अच्छा, ओके, व्हाट वर यू सेइंग? लेट्स हियर दैट। वो बोल दिया सब ठीक। चलिए अब मेथड पर कैसे बनेंगे हम? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी। हम क्या हैं? डबल अहिंसक। डबल अहिंसक का मतलब क्या हुआ? एक तो रचना बहन, एक तो अहिंसक हो गया ना कि जैसे हम मतलब बॉडी से कर रहे हैं, और एक होता है सूक्ष्म रूप में अपने संकल्पों में भी किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो दोनों तरीके से, सूक्ष्म स्थूल, दोनों तरीकों से हम क्या करते हैं? हम क्या हैं? अहिंसक, नॉन वायलेंस। कोई वायलेंस हमारी तरफ से नहीं है। और कॉन्ट्रडिक्टरी फ्रेज उसके आगे क्या लिखा बाबा ने? रूहानी सेना, और वॉर भी बोलते हैं, और अहिंसक नहीं हो, है ना? तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। यही युद्ध है। बाबा ने बोला ना, ये भारत की महाभारी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम उसके योद्धा हैं ना। फिर दीदी ने कितना डिटेल में हमारे को योद्धा की बातें बताई। योद्धा का मतलब हम रूहानी सेना क्या करते हैं? हमारा युद्ध किससे है? किससे युद्ध है? माया से, रोज तो विकारों से और माया से, अपने संस्कारों से। हाँ, वो सारा कुछ क्या है? मेरे ही अंदर है। जो मेरा दुश्मन है वो बाहर है ही नहीं। उसका अटैक बाहर से नहीं होता, उसका अटैक अंदर ही अंदर चल रहा। तो लड़ाई कहाँ है? विद इन। अंदर लड़ाई है गुडनेस की और इविल की, है ना। और हमें पता है जीत किसकी होगी? अल्टीमेटली तो वही होना है। अब वो गुडनेस की जो जीत होगी, चाहे कोई ज्ञान में है या नहीं है, जीत होगी। पर कोई तो भोगेगा मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस को
सहन नहीं कर पाएगा। और एक होगा योगी, जो डिफिकल्ट सिचुएशन होते हुए भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, वो सतयुग में होगा। अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। अगर हम कहें हम योद्धा हैं, हमारे सामने कोई अटैक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर हम योद्धा किस काम के? फिर तो हम बैठ गए, जैसे पंडित एक मंदिर में बैठ के सिर्फ वो अपने शास्त्र पढ़ रहा है, वैसे वाले हम नहीं है। तो मतलब अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति आ रही है और युद्ध चल रहा है, वेरी गुड, मीन्स भगवान समझता है ये इसको पार कर सकता है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये मेरी नंबर 1 आत्मा है। तो अगर डिफिकल्ट है तो आप सोचो भगवान ने मुझे चुना है कि ये करके छोड़ेगी। चैलेंज किया है, बिल्कुल हमने चैलेंज किया है ना सारे विकारों को कि हम तुम्हारे को यूज नहीं करेंगे। वो कहते हैं हमें यूज करो, हम कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो योद्धा की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या बताई थी आज दीदी ने? योद्धा को याद है मैं विजयी आत्मा हूं। तो हमारे जैसे योद्धाओं को ये कैसे याद रहे मैं विजयी हूं? कोई लड़ाई पर जाता है तो दीदी ने जैसे बोला तिलक लगाते थे, पर जो फिजिकल रूप वाले योद्धा है उनके अंदर तो होता है ना, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं, है ना, ये तो होता था ना। हमारे को इसलिए पक्का है क्यों? बाबा ने कहा, वी नो, बाबा ने कहा है। दूसरी बात, गुड ऑलवेज विंस ओवर इवल, इवल कैनॉट विन, इम्पॉसिबल। तो हम अगर अपनी उस गुडनेस को मेंटेन करके रखते हैं तो वो इवल भाग जाएगा, वो टिक नहीं सकता। also sometimes when there is no outside situation, युद्ध तो हमारा तब भी होता है जब हम सॉरी युद्ध तो तब भी होता है जब तुम सुबह उठ के बैठे हो और योग नहीं लगता, तो हम युद्ध ही कर रहे हो। Sometimes it feels कि जैसे जब लग जाता है तो तुम the heartbeat reduces, पर जब नहीं लगता ना, कई बार लगता है वो तुम एफर्ट कर रहे हो ना, तो उसमें वो भी बढ़ जाती है, जैसे I don't know how to express it, but वो भी एक युद्ध होता है। Yes. वो तो है। बाबा तो कहते हैं तुम बैठते हो मेरे को याद करने, याद करते हो कि युद्ध करते हो? बाबा तो बोलते हैं ये। वो तो देखो बाबा तो समझाएंगे ना हमको कि कैसे करना है, पर पॉइंट इज दिस, युद्ध। और कितना अच्छा दीदी ने बताया, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो कोई युद्ध थोड़ी थी, हमारी दूसरी बातें थी और हम सोचते थे ये तो राइट है, इट्स ओके, ये इस दुनिया में तो ऐसे ही करना होता है, थोड़ा गुस्सा करना ठीक है, रोब तो जमाना ही होता है। हमारे से जो थोड़ा सा लोअर स्टेटस का है, फॉर इन माय कंपनी सपोज आई एम इन अ हायर पोजीशन, मेरे से जो लोअर वाले हैं उनके ऊपर रोब नहीं जमाऊंगे तो वो मेरी बात कैसे सुनेंगे? ये तो हम सोचते थे। युद्ध अब होता है जब हमने वो रॉन्ग वाली हैबिट्स को बना लिया, अब उनसे कैसे रिड होए। और एक बात हमको याद रखनी है, डर की जो फीलिंग है वो भी एक विकार है। इसको ये मत सोचना ये विकार नहीं है। डर क्यों होता है? बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जब निश्चय नहीं होता अपने पर तभी भी डर होता है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं है, बाबा साथ में होगा तो देयर इज नो फेयर। डर ये होता है ना, हाय हम कमजोर हो जाते हैं, हाय ऐसे ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, क्वेश्चन मार्क होता है तो डर होता है, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। डर ये होता है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। जब बाबा ने हमारे को आत्मा बना दिया तो क्या बन गए? ओम शांति। Please say Om Shanti to him. He is waiting to hear it. ओम शांति। ओम शांति। Everybody said Om Shanti. Okay, 1 second. 1 second. Say please. Om Shanti. Om Om Shanti. Did you hear?
Yes. तो चलिए अब बताएं। बाबा ने कहा ना कि तुम जितना रुस्तम बनोगे माया भी उतनी ही रुस्तम बनेगी। दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई है ना। नहीं, दीदी ने जो योद्धा के बारे में जो बताया था कि पहले ज्ञान के पहले हमारे अंदर कोई भी युद्ध नहीं था, है ना। तो पॉइंट इज दिस, हमने उन संस्कारों को बनाया तो हमारे युद्ध शुरू हुआ ना। और फिर क्या हुआ, उन संस्कारों को जब हमने यूज कर लिया, हमने उनको ही अच्छा मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया कि ऐसे तो होता ही है, तो सारी अंदर जो है हमारी डिप्लीशन शुरू हुई और लड़ाई झगड़ा। फिर हम कहते हैं लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज अ स्ट्रगल। और डर भी अगर देखा जाए, डर की हम बात कर रहे थे, डर क्यों होता है कि मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, कहीं ऐसे ना हुआ तो, पर मेरी हिम्मत नहीं है उसको राइट करने की। तो ये सारी ये जो सारी बातें हैं, ये क्या किस चीज पे पॉइंट आउट करती हैं? हमारी इच्छा। जब इच्छा ही नहीं होगी, मैं आत्मा हूं, मैं निर्भय बन गई, मेरे अंदर वो पूरी करेज आ गई। क्यों मैं स्ट्रांग बन गई? क्योंकि आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं है। जब ऐसे थॉट में आ जाते हैं, और ये समय कौन सा चल रहा है, जो बाबा बार बार बोलते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये समय जो चल रहा है ये तो है ही ऐसा, इसमें ये सब होगा ही, पर हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मेरे हिसाब से चले वो सारी बातें। तो योद्धा के ऊपर आज जैसे दीदी ने बताया ना, इतने सारे पॉइंट्स दिए, उसको लेकर जरूर मनन चिंतन करिएगा। और ये देखो मैं कहां तक सक्सेसफुल योद्धा बनी। योद्धा का अर्थ क्या है, योद्धा हम कैसे हैं, और योद्धा हम क्यों योद्धा बने हैं, और फिर सक्सेस के लिए मुझे क्या करना है, विजयी बनने के लिए मुझे क्या करना है, इसको डिटेल में कर सकते हैं। और दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लिखना इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि जब तक युद्ध नहीं होगी तब तक विजय इम्पॉसिबल है ना। दुनिया की युद्ध से भी कंपेयर कर सकते हैं। दुनिया की युद्ध किस चीज के लिए होती है? Power. Yes, I was going to say power. Or boundaries, power, Boundary. and प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग फिजिकल कोई भी स्पेस physical- चाहिए। कोई कहीं रह रहा है, हम आपकी जगह में रहेंगे, ये मेरी जगह, ये तेरी जगह, यही है ना। यही सारा कुछ है, सारा कुछ फिजिकल है। और यहाँ पे हमारा युद्ध क्या है? मुझ आत्मा का मैं स्पेस कितनी लेती हूं, दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी हूं, है ना। तो हमारा सारा कुछ क्या है कि पूरे विश्व में, पूरी धरती पर सिर्फ सुख का राज हो, सिर्फ प्रेम का राज हो। आपस में आपसी प्रेम का राज होगा तो वो दुनिया कैसी होगी। तो हमारी युद्ध कितनी ब्यूटीफुल है ना। और हमारा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जब हम विजयी हो जाते हैं तो कितना सुख मिल जाता है ना। जैसे हम श्रीमत को फॉलो करते हैं, जिस थोड़ा सा भी फॉलो कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाता है। सो जैसे युद्ध में क्या होता है, कोई वुंडेड होता है, कोई अपनों को खो देता है, रोना धोना, डर, सारा कुछ तहस नहस, उसमें अपने कोई नहीं, सबको दुख पहुंचता है। और हमारे युद्ध से क्या होता है? सबको सुख पहुंचता है, सबको सुख पहुंचता है। कितना ऑपोजिट है इसकी प्राप्ति। एक्चुअली इस युद्ध की प्राप्ति लिखेंगे। फिर बाबा ने बोला ये महाभारत की महाभारी लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई कैसे? महाभारत लड़ाई में क्या हुआ था? गुड वन Over evil. ट्रू। Internal fight. और इस लड़ाई के बाद भारत महान बना, इसलिए महाभारत। तो महाभारत लड़ाई में कौरवों की पांडवों की लड़ाई। कौरव कितने थे? 100 और पांडव थे 5, है ना। एक तो ये बात, तो मैनी एंड फ्यू। और दूसरी बात, जो कौरव थे दे सिंबलाइज व्हाट?
नेगेटिव, Negative, एंड evil. पांडव सिंबलाइज गुड, है ना? Good. उनके साथ भगवान थे और उनके साथ शोनी सेना थी। हाँ, तो पॉइंट इसमें क्या हमारे को समझ आता है कि अगर वी आर विद गुडनेस, चाहे हम कम हैं, हमारी विजय निश्चित है। बाकी है। इसलिए महाभारत की जो लड़ाई, क्यों कहते हैं ना महाभारत, जिसमें इतने सारे, वो कहते हैं अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र में अगर आप देखो फिजिकल रूप से, वो कहते हैं वहां पे जो धरती है वो रेड कलर की है, क्योंकि वहां पे इतना खून बहा है। Bloodshed. रेड कलर की इसलिए बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट इज नॉट रेड बिकॉज ऑफ, और वो इतनी छोटी है कि उसमें अब शोनी सेना तो आ ही नहीं सकती। सोना समा भी नहीं सकती, है ना? फिर कृष्ण को क्या दिखाया? जो कृष्ण देवता, हमें तो पता है ना देवता, वो तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो रथ चला रहे थे अर्जुन का। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करो ज्ञान में, कि शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में और उनके रथ को यूज करते हैं और उनके मुख के द्वारा बोलते हैं, उनके मुख के द्वारा हर आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं। जब वो ज्ञान सुनाते हैं, जो आत्माएं उसको सुनती हैं वो भी ऐसे ही श्रेष्ठ बन जाती हैं। तो अर्जुन कौन? अर्जुन हर आत्मा जो ज्ञान हमारी को यूज आत्मा, करती जो है, अर्जन करने वाला, जो धारणा करता है, हाँ, जो ज्ञान को सुनकर अपने समझता है। जीवन में अप्लाई करती है। तो ब्रह्मा, हम ब्रह्मा बोल रहे हैं, पर ब्रह्मा कौन? वो जिसने ज्ञान को 100% अर्जन कर लिया। तो वो अर्जुन, एक अर्जुन नहीं, हम सब अर्जुन, है ना? और हम सब वही ज्ञान सुन रहे हैं। और जो बाबा ने बोला फिर क्या होगा, अब जब सेना है तो उसमें कमांडर भी है, कमांडर इन चीफ भी है, और क्या क्या है? हाँ, और घोड़े प्यादे, सवार है, प्यादे भी हैं, घोड़े भी हैं, घोड़े पे सवार। तो मैं कौन हूं? मैं तो कमांडर इन चीफ तो शिव बाबा है, उसकी एक एक बात सुनने वाली, उसकी बात पर खरा उतरने वाली। तो मैं तो जनरल इन चीफ हूं ना, सबसे क्लोज हूं उसके। कमांडर इन चीफ के साथ कौन होता है? जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है, वही कमांडर से डायरेक्ट बात करता है। प्यादे थोड़ी बात करते हैं डायरेक्ट। प्यादे क्या है? जब थोड़ा सा ज्ञान सुना, थोड़ा बहुत सुन लिया, हमने सुन ली थी ना मुरली, इट्स ओके। एप्लीकेशन करेंगे, हाँ थोड़ा सा पता है, थोड़ा थोड़ा अच्छी बात कर लेते हैं। जिसको बाप दीदी ने क्या बोला, कॉस्मेटिक ज्ञान ऊपर से। हमारा क्या है? इंटरनल, सूक्ष्म। मैं अपनी अंदर की चेकिंग करूं। और इसके ऊपर आप लिखना चाहो ना, यू कैन राइट पेजेस ऑन दिस। कितने पॉइंट्स दिए दीदी ने? अलर्ट रहेगा वो योद्धा, एवर रेडी रहेगा वो योद्धा। फिर अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं। अस्त्र किसको बोलते हैं और शस्त्र किसको बोलते हैं? अस्त्र तो नॉलेज, ज्ञान, फिजिकल ज्ञान, ज्ञान, अस्त्र विद इन ज्ञान, यस। शस्त्र हुआ ज्ञान और अस्त्र हुआ योग। योग, योग की शक्ति जो है वो अस्त्र हो गई और शस्त्र हुआ ज्ञान। जैसे मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है तो क्या होता है, मैं ज्ञान की पॉइंट को याद करती हूँ, उसको यूज करती हूँ, तो मेरे सामने की सिचुएशन को मैं उस मोमेंट के लिए खत्म कर देती हूँ, अपने आप को समझाकर। पर अस्त्र योग है, योग का अगर मुझ में बल है तो उस सिचुएशन में मुझे उस शस्त्र को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उसका स्वरूप हूं। अगर मैं योगी हूं तो मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा। कोई मुझे बुरा भला कह रहा है, अच्छा बोल रहा है, दोनों सिचुएशंस में मैं सेम हूं। तो मैं अस्त्र को यूज करती चली जा रही हूँ, है ना? ऐसे हम अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं। तो अस्त्र शस्त्रों से हमने चेक करना है मेरे पास कितने हैं। ज्ञान की मैंने आज पॉइंट सुनी, मुरली का एक भी पॉइंट मुझे याद है? शाम को चेकिंग करो। दिन में जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एक आधा पॉइंट मुरली का याद करो, रिवाइज करो।
तो वो शस्त्र मेरा बना रहेगा और मुझे काम आएगा जब मेरे सामने कोई सिचुएशन आएगी। योग मैं कितना करती हूँ, जैसे हमने डिसाइड किया है चाहे 5 मिनट, पर मेरे योग का टाइम मैं बढ़ाऊंगी, है ना। तो ये हो गए। फिर अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाने वाले कैसे, हमारे लिए कैसे है, कोई आके बोलता है तुम ब्रह्मा कुमारी के यहाँ जाते हो, वो ना दृष्टि देती है, कहती है दृष्टि देती है, वो आपको हिप्नोटाइज करती हिप्नोटाइज कर देते। आंखों में सुरमा डाल के जादू करते हैं। है। आई एम टेलिंग यू, एन एजुकेटेड लेडी, she came for a program that we had organized at my Delhi home, and उस वक्त तो she was so fascinated, she said I will never leave this, I am so elevated, feeling very wonderful. उसके बाद कहती है मेरे ऊपर जादू कर दिया, मेरी तो सारी एनर्जी चली गई। क्या हुआ, अफवाह सुनी किसी और से, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, उस समय तो मजा आ गया, पर बाहर जाके किसी ने बोल दिया और सारी थॉट प्रोसेस बदल गई। हमने अफवाहें नहीं सुननी। आप, वी ऑलवेज हैव टू सी आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट थिंग्स। कोई भी चीज है, हमारे को कोई बोलता है ना वो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ो, मतलब हमारा अच्छा वाला दोस्त है, हम उसको छोड़ देंगे? इतना मेरा मददगार है, कोई और उसके साथ उसका कुछ नेगेटिव लेन देन है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ये है अफवाह के पीछे जाकर जो मिल रहा है उसको सारे को छोड़ देना। जैसे महाभारत में भी अफवाह फैलाई थी ना अश्वत्थामा की, तो उससे क्या हुआ, अश्वत्थामा मर गया था, तो सच, लेकिन वो हाथी की बात कर रहे थे। हाँ, वो स्टोरी सुनाओ नीरू। ये अफवाह फैला दी थी कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा, तो एवरीबडी गॉट वेरी डिस्टर्ब कि ही वाज अ बिग लीडर। तो बाद में पता चला वो सब हो गया, बाद में पता चला अश्वत्थामा तो एक हाथी था। तो अफवाह फैलाने से सब लोग निराश हो गए थे बिल्कुल, पर बात तो सही थी, वो हाथी की बात कर रहे थे, बट एवरीबडी, रियल ट्रूथ तो किसको पता है? Ashwatthama was Dronacharya's son. a great warrior, yeah. Yes. So the whole डर फैला दिया, है ना, सब डिस्टर्ब हो गए ताकि फोकस हट जाए, है ना। हमारा भी फोकस हट जाता है, किसी की बात सुन ली, और सिर्फ ये नहीं कि हमने ब्रह्मा कुमारी की कोई बात सुन ली, कोई और भी आपकी लाइफ में हो सकता है, सिचुएशन है, कोई किसी की बुराई करता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो ऐसे हो गया, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो दूसरा बाबा कहते हैं ना, इन चीजों में सबको छोड़ दो। कोई आप आराम से आप योग कर रहे हैं, ठीक है, आपके फोन में एक थोड़ा सा टिंकल होता है और आप देखते हो, यू आर एक्सपेक्टिंग सम मैसेज, तो आप सोचते हो कि ये देखना जरूरी है, और एक कोई रबिश मैसेज आया होता है वेस्ट वाला, आप उसको देख लेते हो, तो जो योग लगा हुआ था उसका क्या बस गया, वो तो गया, टूटा। है ना। यही है, इसको आप अफवाह समझ लो। वो क्यों आया, माया आई डिस्टर्ब कर। फिर हमारे को क्या याद रखना, अलबेला आलसी, जो दीदी ने ये सारे पॉइंट्स में दीदी वाले उनको ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अलबेले कैसे हो जाते हैं, सिर्फ अमृत वेले अलबेले नहीं होते हम, we give ourselves excuses, केयरलेस हो जाते हैं। हाँ, कैसे और कैसे केयरलेस होते हैं, वी गिव आवरसेल्व्स एक्सक्यूजेस, राइट। और क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना क्या करते हैं। इतना करने से तो कुछ नहीं होता, इतना सा करने से कुछ नहीं होता, इतना सा करने से, इतना तो चलता है, बाबा ये शब्द यूज करते हैं, चलता है, हो गया ना, सो व्हाट, कल से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, अभी थोड़ा कंट्रोल का टाइम हुआ। आप कहते हो अभी मैं पहले अपना ये कर लूं, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मैं सब्जी बना रही थी, मैं फोन पे बात कर रही थी, फोन पे बात कर रहे हैं, सपोज इट्स ऑकवर्ड टू पुट इट डाउन, आप इतना तो कर ही सकते हो ना, अपने को और दूसरे को आत्मा फील कर लो, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल मेरा वेस्ट ना हो। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे अपनी अवेयरनेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारे को योगी बनाएगा।
वही हमारे अंदर शक्ति डालेगा। दिन देखो, सुबह आपने कर लिया, वेरी गुड, मुरली क्लास कर ली, वेरी गुड, पर वी हैव टू फील गुड द एंटायर डे ना। बाबा जो कहते हैं खुशी का खजाना इतना जमाओ कि खुशी कभी गायब ना हो। तो वही हमको बनाएगा। फिर हमारी जिम्मेवारी, अब बाबा ने जिम्मेवारी हमारे को किस चीज की दी है? नई दुनिया को लाने के लिए बाबा के नई मदद दुनिया कर। को लाने की। और क्या करना है? भगवान को प्रत्यक्ष करना है कि भगवान आया है, तुम्हें अच्छी बातें बता रहा है, सुनो और बनो। तो हम भी सुखी हो रहे हैं, तुम भी सुखी हो जाओ, एक सुखी दुनिया में चलेंगे इकट्ठे इकट्ठे। यही है ना। पर ये हमारी जिम्मेवारी है। तो उस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं कहाँ चूक जाती हूँ? सोचते चलो छोड़ो अभी के लिए। दीदी मैं कुछ Doesn't पूछ matter। सकती हूँ क्या? हाँ जी, बोलो पूनम बहन। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल बच जाता है तो उस टाइम तो हम क्या करें? कई बार हमें तो उसको अपने को फील करो, मैं आत्मा हूं और दूसरा भी आत्मा है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। आप ये तो सोच ही सकते हैं ना? तो ये ट्रैफिक कंट्रोल ओके आपका हो जाएगा, है दीदी, ना? मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है दीदी। सुबह सुबह जब योग करते हैं हम लोग, तो सुबह कई बार मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि हमें जाना है। तो कई बार है ना, मेरे मन को ये लाइन अच्छी नहीं लगती कई बार। वैसे तो अच्छी लगती है दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सुबह मुझे बड़ा हाँ, ऐसा क्या लगता है नहीं अच्छा कि लगता उसमें? मुझे जाना है में क्या अच्छा नहीं लगता? दीदी अभी लगता है कि अभी हमें जीना है, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन पूछा है। देखो पूनम बहन, जब तक जीना है वो तो जीना ही है। जी पर आपको ये याद रखना है उस टाइम पे जाना कहाँ है। जी। कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं, बट ये तो है कि भाई तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जैसे कई लोग में से क्वेश्चन पूछते भी हैं ये लोग, या जैसे हमारी कम उम्र है तो अभी से हम ये क्यों गए, हमें जाना है, हमें ऐसे संकल्प क्यों करने हैं? तो मैंने कहा मैं दीदी से क्वेश्चन। देखो पूनम बहन, जो नए हैं ना उनको ये बातें नहीं बोलनी। जी वो उनको उसकी डेप्थ गहराई तो समझ नहीं आएगी। जी। वो क्या बोलेंगे? ये बीकेज है ना, इस हर टाइम विनाश विनाश बोलती रहती है। इसी वजह से दीदी मेरे मन में भी आ गई कि मैंने कहा हाँ अभी तो। आप ये बोलो, हमको जाना है एक नई दुनिया में जहां पे सिर्फ सुख है। वहां तो हर एक कोई जाना चाहता है ना। मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर स्वर्ग का एक चित्र था, वो स्क्रीन सेवर था। तो मेरे घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली लड़की आती थी, वो उसने देखकर कहा ये कहाँ है दीदी, मेरे को यहाँ पे जाना है। आप उनको वो सीन दिखाओ, फोटो दिखाओ, बातों से सुनाओ, हमने ऐसी दुनिया बनानी है। पर बनेगी कब? जब वहां पे कोई हम उल्टे थॉट्स नहीं क्रिएट करेंगे। हमें अच्छा बनना है। ऐसे एक्चुअली बस शुरू शुरू में तो यही लगता था कि सतयुग आया आया कि आया, लेकिन हम क्या उसके काबिल बने? सबसे पहले हम तो अपने आप को काबिल बना मेहनत रहे तो थे। करनी है ना। हाँ, काबिल मेहनत तो तो बने ही करनी अभी, है। तो हम मेहनत कर रहे हैं। उन्हें यही बताना है कि हम आपने मेहनत की, क्या आप बन गए आप उसके उन्हें और काबिल। अच्छी बातें बताओ, ये विनाश वाली बातें उनसे नहीं करनी। हाँ, उनको जब अच्छा बन समझ रहे आ हो, जाए तब, है ना? पहले अच्छा बन रहे हो तो अच्छी बात है। पहले हमें भी यही लगता था कि अब सतयुग आ जाएगा, अब सब सतयुग कि हम तो बने ही ना अभी तक कुछ भी। उसके लायक तो बने। ये है तो पहले लेकिन बने वहां तो सही। पहुंचेंगे ही। फिर हम जिम्मेवारी की बात कर रहे थे। हम भगवान को प्रत्यक्ष कैसे करते हैं? अपने चेहरे और चलन से। हमारे चेहरे चलन से उनको फील हो ये कितने सुखी लगते हैं। हम भी तो ये पूछे ऐसे तो कैसे बने? कैसे बने ना। फिर दुश्मन को पहचानना है हमको। दुश्मन कैसे पहचानना? मेरे अंदर आया हुआ विकार मुझे फोर्स कर रहा है कुछ गलत एक्शन लेने के लिए। चेक करें, शुड आई बी डूइंग दिस? क्या ये मुझे अभी करना चाहिए? ये क्या अप्रोप्रिएट है ज्ञानी आत्मा के लिए, है ना? तो जिम्मेवारी होगी तो फिर हम कर पाएंगे। तो सारे पॉइंट्स मैंने एक एक करके आपसे डिस्कस किए हैं। आप इसके ऊपर अच्छे से मनन चिंतन लिख सकते हैं। चाहे शॉर्ट में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, क्लैरिटी से लिखो, अपनी भी क्लैरिटी हो और जो पढ़े उसको भी और क्लैरिटी मिले, है ना? एक बार इस तरह वरदान पढ़ेंगे, वो इसी से कनेक्टेड है, मैं इसलिए उसको हाँ, वरदान है
हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। तो काम वासना है ना, वाइस समझते हैं। लस्ट जो है, लस्ट क्या है? कोई जिसके अंदर लस्ट की भावना होती है उसको कुछ भी और नजर नहीं आता, उसको अपने उस लस्ट को पूर्ति करनी होती है, और उसकी पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है? कोई भी मेथड अपनाकर उसको पूरा करता है ना। गुड बैड अगली एनी मेथड कर लेता है ना। वो एक बड़ा रूप है ना, वो एक बहुत बड़ा रूप है। पर बाबा कहते हैं जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो भी काम वासना का अंश है। अब आप देखो, जिसके अंदर लस्ट की भावना होती है वो किसी भी तरह का नेगेटिव कर्म करके अपनी पूर्ति करता है ना, क्योंकि वो इच्छा है। मेरे को ऐसा लगना है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मेरे पास बड़ा मकान हो, मेरे पास बेस्ट जूता हो, मेरे पास बेस्ट ब्रांडेड ये XYZ हो। हमारे पास अगर ऑर्डिनरी हो तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा, हमें बिल्कुल चलेगा। हमें कब उसको यूज करना है, इन ब्रांड्स को, इन हाई फाई चीजों को कब यूज करना है? जब मेरे शरीर को कंफर्ट देने के लिए, मेरे शरीर की हेल्थ के लिए, वो तो हमें यूज करना है। ये देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग ब्रांड्स, बट व्हाई आई एम यूजिंग देम ये देखना है। क्या मैं इसलिए कर रही हूं कि दूसरा इंप्रेस होगा, मैं दूसरे को दिखाने के लिए कर? If you are doing it for some comfort or some use, it's okay, but just to show the brand, नाम लिखा हुआ इतना बड़ा ड्रामा, that's really vulgar. या है ना। सो पॉइंट बीइंग, पर हमारे को अपनी डीप चेकिंग करनी है। मैं कब क्या करती हूं? मैंने कोई बात बोली क्या दूसरे को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बोली? मैंने ये किया, we buy so many things, we live in a certain way, we say so many things। ये सारी बातों की हमारी सूक्ष्म चेकिंग अपनी है। बाबा कहते हैं ये अंश है, छोटा सा अंश है काम वासना का। अगर उसको यूज कर लेते हैं फिर वो हमारे को उस तरफ ले जाता है। So this all comes under lust. लस्ट का बहुत छोटा सा अंश है, इतना छोटा सा है, पर बाबा कहते हैं अंश का वंश होने में टाइम नहीं लगता। लस्ट तो आकर्षण है ना किसी चीज के लिए। Thank you, Neelam Pen. Yeah, that explains it. That explains it ना? Yes. किसी भी तरह का आकर्षण है। मेरे को जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक, मतलब उसमें तो आपको लगेगा इसमें बात ही क्या है, पर देखो बड़े जो है हमें कैसे सिखाते हैं। आशा दीदी ने सुनाया था कि उनको नेचर का बहुत शौक है, तो कहीं सेवा पे जा रहे होंगे, रास्ते में रुकना था लंच खाने के लिए। तो दीदी ने बोला अभी तो टाइम बहुत है। आशा दीदी ने बड़ी दादी जी को बोला कि टाइम बहुत है, तो हम वहां पर उस रिवर साइड पर, वहां सीन सुना है बहुत अच्छा है, वहां बैठकर खा लेते हैं। दादी जी ने बोला नो। इनको दीदी कहती है मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे नो बोल दिया। तो क्या हुआ, रिवर साइड पे तो बैठ रहे, कुछ सीन होगा जो भी कुछ होगा, है ना। तो वो भी एक आकर्षण है। अब उसमें तो हम कहेंगे इतना प्योर, इतना ऐसा, बट तुम्हारा, व्हाट दादी सेड वाज, तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? खुद को सुखी बनाकर औरों को सुखी बनाना। तुम फोकस करो, अपना खाना खाओ और चलो सेवा के लिए। तो वो बड़े हैं। But this nature that has been created by God, उसको अप्रिशिएट करना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। और हम भी तो ऐसी नेचर लेके जाओगे ना। एक मिनट सिप्पी, just try and understand. Let me explain. I've understood your question. तो अगर मैं नेचर के सीन को देखने के लिए जहां पर भी हूं उससे दूर जाऊंगी, उसमें रम जाऊंगी, फिर मैं टाइम वेस्ट करूंगी। हो सकता है जहां मैंने जाना है वहां पे मुझे जाकर देरी हो जाए। वो उन्होंने बोला जहां पे सेवा के लिए जाना है वहां पे जाएंगे, अपना टाइम से पहुंचेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि सेवा अच्छी हो। मेरा फोकस है वो सेवा। रिमेन फोकस्ड। Yes, focus. Remain focused. Mean in the now what you have to do.
लक्ष्य से हट गए आप, बजाय कि आप अपने साइड सीन हो गया ना, साइड सीइंग। फॉर एग्जाम्पल आप अभी हम ये रिवीजन की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने फोन को साथ साथ खोलकर YouTube पे किसी और की बहुत अच्छी क्लास देख लेते हो, आप यहाँ पे म्यूटेड हो, आपका सब कुछ ऑफ है, आप उस क्लास को सुनना शुरू कर देते हो। इज दिस अप्रोप्रिएट? नो नो, I made my point, right? Focus the concentration and focus. Concentration. Focus on what you are in. Do that, ना? Do that, ना? जैसे मुझे किसी ने बोला, हमारे को एक अटेंड करना होता है प्रोग्राम एवरी डे, हमारे को उसके 10 नंबर मिलते हैं, पर मेरे को उस टाइम पे आई हैव टू गो टू माय सेंटर, ओके, तो वहां पे मैं वो उस प्रोग्राम को तो नहीं देख सकती हूँ, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ। तो मेरे को किसी ने बोला आप ऐसे करो, ज्वाइन कर लो, वीडियो ऑफ करके बैठ जाना, फोन को साइलेंट पे कर लेना, पर एम आई नॉट टेलिंग अ लाई इफ आई एम डूइंग दैट? ऑफ कोर्स, उनको बोल रही हूँ मैं यहाँ बैठ, पर मैं वहां नहीं हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। यू आर चीटिंग योरसेल्फ। आई एम चीटिंग माई सेल्फ, आई एम गिविंग माई सेल्फ those 10 मार्क्स कि मैंने फोन में तो ऑन कर दिया था, सुना एक शब्द भी नहीं, या मैं उसको ऑन करके क्लास में वो सुन रही हूँ और क्लास जो सामने चल रही है उसको नहीं सुन रही, बोथ आर नॉट ओके। यस, वहां पे क्या है, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं उनके साथ हूँ, दूसरे को इंप्रेस कर रही हूँ ना, क्लास आई में एम बैठ ट्राइंग टू से आई एम दिस, आई एम नॉट दिस, एंड आई एम सेइंग दैट आई एम डूइंग अ रॉन्ग थिंग। है दोनों ज्ञान की बातें, दोनों ज्ञान की क्लासेस हैं, बट द थिंग इज फोकस, योर फोकस इज वेयर। यस, संकल्प कहीं और, संकल्प कहीं और है, और होगा पता है क्या, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, दो घर का मेहमान भूखा रहता, नथिंग आई एम गेटिंग। तो ये इसलिए बोला काम जीत जगत जीत, जब हम अपनी इच्छा और इच्छा की पूर्ति के लिए कई बार हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। मेरी इच्छा क्या हुई उसमें, मेरे को वो 10 नंबर मिले, है ना, और सामने दीदी भी ये सोचे ये तो बड़ी अच्छी क्लास अटेंड करती है, बट आई एम ट्राइंग वन थिंग कि एक तरफ आशा दीदी की मुरली सुन रहे हो और साथ साथ पढ़ भी रहे हो, दैट इज ऑल राइट, वो तो कनेक्टेड ही हुआ ना। हाँ, उसी मुरली को तो रिवाइज कर रहे हैं, उसी मुरली को पढ़ रहे हो साथ साथ, हाँ, वो तो डबल हो गया ना। और तो हमारी जो क्लास है, जो हमारी सेंटर की क्लास है, दीदी डजंट अलाउ दैट, शी सेज या मुझे सुनो या पढ़ लो, पर ठीक है उसमें क्योंकि मार्क करना होता है ना, नहीं वो तो क्योंकि जो बोल रहे हैं वो मार्क करना होता है, फिर मार्क करने के लिए तो मुरली ऑन रखनी पड़ती है ना। या आई अंडरस्टूड, ठीक है, तो क्योंकि आज बहुत लंबा वो हो गया, थोड़ा सा उसको बाइंड अप करते हैं। तो रूहानी सेवाधारी को तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देंगे, बताओ? कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है, अभी पुरानी दुनिया विनाश होनी है और नई दुनिया की स्थापना होनी है। और विनाश क्या होगा, पूनम बहन सुनिए, विनाश क्या होगा? विनाश होगा, बुराई विनाश होगी, बुराई, जय जयकार गुडनेस की होगी, ये बोलना है। तो आप विनाश बोलो, बुराई का विनाश होगा, अच्छाई की जीत होगी, जो हर दशहरे पे आप मनाते हो, है ना? ठीक है, हम तो ट्रांसफॉर्म होंगे, रिजुविनेट होंगे। और किस दीदी ने तो बोला था कि पुरुषोत्तम पर आप करो, पुरुषोत्तम पर, कि मैं संगम पर पुरुषोत्तम बन रही हूँ, इसके ऊपर मनन चिंतन किसी ने करना है तो करे, बट आई थिंक योद्धा उसके ऊपर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अपने लिए क्वेश्चन बना सकते हो। स्लोगन पढ़ेंगे जी? हाँ जी, स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल की महसूसता, हमारा सारा ज्ञान क्या है? महसूस करना। हम खुद को महसूस करते हैं, सूक्ष्म, खुद को महसूस करना, बाबा को महसूस करना,
अपने अंदर आई हुई कमियों को महसूस करना, अपने अंदर की गुडनेस को महसूस करना, दूसरे को महसूस कराना, हमारा तो सारा ज्ञान ही महसूसता है। आप स्लोगन को भी ले सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। तो फिर हम जब महसूसता की शक्ति से संपन्न होंगे तो दिलाराम बाबा जो है, बाबा को कहते हैं ना दिलाराम, दिल को आराम देने वाला, है ना। तो उसकी आशीर्वाद तो मिलेगी ही ना। हम उसकी बात को सुन रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं ना? और आपने जो आज सुबह शुरू में गीत सुना था, क्या था? जिसने मन को जीता है ना। हमारा अव्यक्त इशारा क्या है? मन को जीतना, कंट्रोलिंग पावर। अच्छा, थोड़ा सा 2-3 मिनट इसके ऊपर कर लेते हैं कि हमने मन को जीतना मतलब कंट्रोल करेंगे तो हम रूल कर पाएंगे अपने मन को। अपनी कर्म इंद्रियों के हमें राजा बनना है ना। मन कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल किस कारण हो जाता है? इसको वरदान से कनेक्ट करो। इच्छाओं के ग्रीडी हो जाता है मन। क्या हो जाता है? ग्रीडी। ग्रीड हो जाती है, मतलब इच्छा आ जाती है ना किसी चीज की। ये सुन ले, ये कर ले, वो कोई भी बात आ जाती है, उसका चिंतन करना, वो अच्छा लग रहा है, चलो उसी में डूबे रहे। सो मन इधर उधर भागता कहां पर है? जिन चीजों का वो यूज्ड हो गया है कि उस चीज को मैं सोचती थी तो मुझे अच्छा लगता था, उसको सोचती थी तो अच्छा लगता, तो फिर हम कंट्रोल में नहीं कर पाते ना मन को। जैसे यही आशा दीदी ने वो अपनी लाइफ से एग्जाम्पल सुनाती हैं। वो कहते हैं कि वो कोई सेवा पे गए होंगे तो, और किसी ने उनको कोई हलवा या कोई रेसिपी कोई सिखा दी, तो कहते मैंने दादी जी को जाके बोला मैंने ये बनाना बड़ा अच्छे से सीख लिया दादी जी, अब मैं ये बना सकती हूँ। दादी जी ने बोला टाइम वेस्ट। क्यों टाइम वेस्ट? कहते जब तुम्हारा वो सेवा वो है ही नहीं, उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही? तुम्हारी सेवा है भाषण करना, सीखो भाषण कैसे करते हैं। हम सोचेंगे, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा काम किया भैया, हम ये तो बना सकती है, सेवा के लिए यूज हो जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं वो तुम्हारे डिपार्टमेंट नहीं है, पर हमारे को बोलते हैं सारे काम आने चाहिए। आशा दीदी के लिए बता रहे थे, एक सिस्टर मुझे मिली ओआरसी में, कहती कि वो अपने बच्चों को लेके गई होंगी, बच्चे उस टाइम पे छोटे थे, तो बच्चों ने बोला जो खाना बना हुआ था ना, सारे खाने को बोलते हम ये नहीं खा सकते। तो आशा दीदी ने बोला डोसा खाओगे? तो उसने बोला हाँ। दीदी उठी और दीदी ने उसको डोसा बना के दिया। मना आना चाहिए, इमीडिएटली बना कर दिया। वो बच्चे को सेटिस्फाई किया, हमें सबको सेटिस्फाई करना है ना। सो पॉइंट दैट दादी वाज मेकिंग इज कि तुम सेवा के लिए आयो, जिस सेवा के लिए आयो उस पर फोकस रहो भाई, जिसको हम कहते हैं पावर लाइज इन द नाउ, इन दिस सेकेंड। तो अब आपका ये सेकेंड किस चीज में जा रहा है? जो चीज आपने करनी है उसमें करो ना। अब जैसे यहाँ पर अभी तो हाँ मंजू बहन भी है, नीलम बहन भी है, तो दोनों डॉक्टर हैं। आप पेशेंट को देख रहे हो, उस टाइम पे आप कुछ और सोच ही नहीं सकते। सोचोगे तो आप किसी को क्या एडवाइस दोगे? पेशेंट को क्या देखोगे? उसकी बीमारी को क्या समझोगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो हम रूहानी डॉक्टर हैं, बाबा सुप्रीम सर्जन, हम मास्टर हैं, तो हम भी तो औरों को के दिलों को आराम देने के लिए बैठे हैं। तो हम अगर उनको समझेंगे ही नहीं, बात को रियलाइज ही नहीं करेंगे, खुद पर फोकस नहीं होंगे, तो किसी को क्या देंगे? तो मन की कंट्रोलिंग पावर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बाकी एक और पॉइंट था, क्या याद रखना है? हियर नो इवल, सी नो इवल। तो ये भी कहते हैं थिंक नो इवल एंड स्पीक नो इवल। बापू जी के 30 बंदर है ना, उसमें एक और हमारा चौथा बंदर क्या है? थिंक नो इवल, है ना। तो हम क्या सुनते हैं और देखते हैं, जो हाँ इंटरेस्ट होता है उसी को देखते हैं। वो मुरली के पॉइंट में आज वही बताया है, आप उसको भी सुन सकते हैं, ठीक है। और हम कहा क्या बनाने चले हैं? श्रीमत पर अपने तन मन धन से स्वर्ग बना।
ठीक है, तो मैं वो स्वर्ग बनाने वाली आत्मा हूं, तो मुझे आज कौन सी चीजों पर अटेंशन देना है जो बाबा ने बताया, हम उस पर अटेंशन देंगे। होमवर्क के लिए अपने लिए कोई भी एक पॉइंट ले लेना, बाकी मनन चिंतन आपको बता दिया। ट्रैफिक कंट्रोल पर जो आपने संस्कार निकाला कि ये संस्कार को मेरे को जीतना है, उस संस्कार के ऊपर 21 डेज हमने काम करना है, सबने लिखा हुआ है ना। और उसका अगर आपने लिखकर कहीं पर रखना है, स्क्रीन सेवर बनाना है, कुछ करना है, तो उसका ऑपोजिट जो गुण है उसको लिखकर बोलो, मैं ये हूं। गुस्सा आता है तो मैं शांत स्वरूप हूं, डर लगता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे करके। नर्वसनेस है, डर है, जो भी है, ठीक है, वो तो हमको करना ही करना है। ट्रैफिक कंट्रोल मैं अभी योग में एंड में आपको वही लाइन सुना दूंगी, वो आप कर लेना। Well, though I got it back in a big way, अच्छा, big time, like for the smallest of thing, and I was shocked कि कैसे हुआ ये? How could I even do this? Like for so long, I was so upset at myself कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इससे बहुत बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं आता, छोटी सी, I mean the smallest of thing. But sometimes I don't know how I felt after so many years. Small triggers. So many years, you know, like, हाँ, I was really shocked at myself, and so was everybody कि ये क्या हो गया आज? ये है अंश, क्रोध का अंश वंश बन जाता है, उसके ऊपर काम करना है मुझे, उसको मुझे जो बाबा कहते हैं जलाना है, बाबा के पास जाना है और उसको बोलना जला जब तुमको लगने लगता है ना कि अब ये हो गया, मतलब एक्टिंग खराब हो गई। एक्टिंग बिल्कुल सही बोला कुमकुम, कुमकुम के ना वन लाइनर्स है ना। और दूसरा, आज जो ब्रिजमोहन भाई साहब ने सुनाया, दीदी सुना रहे थे ना, मैं क्या हूं, हीरो एक्टर, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, ये बात को याद रख। वो आता है यूट्यूब पे भाई साहब का लिखा हुआ, किसी ने देखा था, कल भी आया था। एनी वन ऑफ यू हैव नोटिस दैट? रेनू बहन आप देखते रहते हो, आपने देखा नहीं उसको? You didn't know? अच्छा, उसको रोज हम अपने ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? सर्च करूंगी आज दीदी करके। जैसे कल का था, ब्रिजमोहन भाई साहब ने कल बोला था ना, जितना बच्चा पावरफुल होता है उतनी पावरफुल सिचुएशन उसके सामने आती है। तो हिम्मत का एक कदम हमारा, तो बाबा 1000 कदम, मतलब बाबा फिर हमारे साथ है। आज है, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, वो मिल जाए तो वही डाल देना, नहीं तो फिर हम लिख कर डालेंगे जी, पर वो डालेंगे जरूर। कुमकुम बहन आप भी देखना जी, ठीक है? वो जो भी, anybody who will see it, just put it in and then you'll know how to get it and then just post it every day. भाई साहब का रोज आएगा आप, ठीक है? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कल थर्सडे है, जो जो जा सकते हैं सेंटर प्लीज जाना। सिर्फ आप यूएसए में हो, वहां पे जाओ सेंटर पे, मिलो वहां की दीदियों को भी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए। I was looking, but nothing is close by. बहुत दूर है, Send me don't the have address. something. I'll send you. Okay, okay, okay. मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। खुद को देखे। ये चकमकाती ज्योति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये शरीर मुझे इस संगम युग के लिए मिला। ये शरीर मेरे परम पिता की प्रॉपर्टी, उसने दिया मुझे इस नए जन्म में, इस संगम युग के जन्म के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के लिए, श्रीमत पर चलकर
अपने तन से, मन से, धन से स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। तो ये शरीर अलग और मैं अलग, इस महसूसता में आई। देखें अपने शरीर को पैरों से सिर तक, बुद्धि की आंख से। फिजिकल आईज से हमको कुछ नहीं करना है। फिजिकल आईज को सिर्फ किसी एक स्पॉट पर टेका। पैरों से लेके सिर तक देखिए। ये शरीर, इसके सभी ऑर्गन्स जिनको मैं यूज करती हूं, ये मेरी ड्रेस है। मैं अलग हूं। खुद को महसूस करेंगे। इस संगम युग में, इस पुरुषोत्तम संगम युग में मैं एक रूहानी योद्धा, रूहानी सेनानी, सुप्रीम कमांडर की एक एक श्रीमत पर चलकर इस युद्ध में विजयी आत्मा हूं। नंबर 1 हूं, महारथी हूं। सुप्रीम कमांडर ने कहा और मैंने किया। अब अपने अंदर के द्वंद्व को, अपने अंदर को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। कौन सी बातें मुझे कंफ्यूजन में लाती है, कौन से संस्कार मैं उन पर विजयी नहीं हो पाती हूं, कहां पर फंस जाती हूं। हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और अब अपने आप को उसका ऑपोजिट जो गुण है उससे सजाएंगे, उस स्वमान में टिकेंगे। ले लें अपने लिए, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। एग्जाम्पल के लिए देखें, मुझसे सर्वशक्तिवान की किरणें निकल रही हैं। उसकी किरणें मुझ पर परमधाम से आ रही हैं। मैं आत्मा जैसे उसकी किरणों से फ्लड हो गई, मैं उसी का स्वरूप बन गई। इस सिचुएशन को विजुअलाइज करें, कैसे बाबा की किरणें मुझ में आकर
मुझ आत्मा की टोटल क्लीनिंग अप कर रही हूं। जो कॉन्फ्लिक्ट था, अंदर द्वंद था, वो समाप्त हो रहा है। नेगेटिव संस्कार शांत हो रहा है और मेरी शक्तियां पावरफुल हो गई, इमर्ज हो रही है। इसी स्वरूप को पक्का करने के लिए चलेंगे ऊपर, परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे। नेगेटिव संस्कार को जला रहे हैं और सब शक्तियां मुझ में से इमर्ज हो रही हैं। बाबा के साथ बैठ जाएं। मैं शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं, सर्वशक्तिमान के साथ हूं। हर परिस्थिति का, हर अंदर के द्वंद का सामना करने के लिए रेडी हूं। सभी अस्त्र शस्त्र बाबा ने दे दिए, भरपूर हूं, संपन्न हूं। वापस आए नीचे, अपने शरीर में करेंगे प्रवेश। देखें आपके इर्द गिर्द सिचुएशंस हैं, व्यक्ति हैं, मेरे अनुकूल नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज है, बातें हैं, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं इनजस्टिस हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की किरणें मुझ में आ रही है। मैं इन सब सिचुएशंस को देख रही हूं और बहुत पावरफुल स्थिति में आती जा रही। मुझे समझ आ गया इनसे कैसे डील करना है। इस गीत के साथ अपने आप को पावरफुल भी अनुभव करेंगे और विक्टोरियस भी। देखते रहे सभी सिचुएशंस।
निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन उसकी तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख बढ़ने लगा, पर हिम्मत ना हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, अब छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर,
उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भगारे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। हम सभी अपने आप को वो बाबा का दिया समझ अपने अंदर आए हुए माया के अंश को मिटाकर छोड़ेंगे, विजयी होंगे। इसी संकल्प को हमने हर ट्रैफिक कंट्रोल पर क्रिएट करना है। मैं रूहानी सेनानी योद्धा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। शांति।